हेलो एवरीवन, रेडियो चैनल से मैं देश परमार। यहाँ पर देखिए, आज आपका सिटी इंटीमेशन स्लिप आ चुका होगा। सीयूटी पीजी की मैं बात कर रहा हूँ। तो सीयूटी पीजी वाले स्टूडेंट्स आपके साथ मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ है कि उनके सिटी इंटीमेशन में बहुत सारी गलतियां हैं। अब गलतियां क्या है, मतलब सोचो, एनटी जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो लास्ट टाइम उसने गलती करी थी, इस बार भी वो वही गलती दोहरा रहा है और हजारों बच्चों का समय भी और पैसा भी दोनों बर्बाद करने में लगा हुआ है। अब देखिए, यहां पर हम बात कर रहे हैं कि सीयूटी पीजी का जो 2024 जिसका एग्जाम जो है 11th ऑफ मार्च से स्टार्ट होने वाला है, उसमें उन्होंने सिटी इंटीमेशन स्लिप दे दिया है और सिटी इंटीमेशन में उन्होंने सबको सिटी बता दिया है कि आपका ये सिटी और आपका इस दिन एग्जाम है। अब आप आपका बैग पैक करो और तैयार हो जाओ एग्जाम देने के लिए। पर कहां जाना है, देखिए, तो यहां पर मैं बात करने वाला हूं कि सिटी इंटीमेशन स्लिप में आपका ये आ चुका है, तो अब कर क्या सकते हैं, अगली स्टेप क्या है। मेरी कुछ लोगों से बात हुई है, डीएवी इंदौर में बात हुई है, मैंने मेल पे भी एनटीए से बात करी, पर वहां पर कोई रिप्लाई नहीं आया। पर डीएवी वालों ने बोला कि उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है वही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होगी, हम कुछ नहीं कर सकते। तो अब आप क्या कर सकते हो, आप एक काम कर सकते हो। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि देखो सेंटर्स क्या है। देखो, मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देने वाला हूं आपको, सेंटर्स बच्चों के कहां कहां आ रहे हैं। देखिए, इस बच्ची का जो सेंटर है वो आया राजस्थान कोटा। मतलब देखो, इंदौर से कोटा जाना, मतलब आप देखिए कि भाई साहब पूरा करीब करीब आप मान के चलिए 12-15 घंटे तो खराब होने ही होने बच्चे के। तो एग्जाम के पहले 12 से 15 घंटे का ट्रेवल। पर बच्चे ने डाला क्या था सेंटर, बच्चे ने डाला था, अगर वो इंदौर का है तो उसने इंदौर, उज्जैन और हद से हद भोपाल। पर सेंटर क्या आ रहा है, कोटा, कोई तीसरी सिटी। मतलब क्या 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 सेंटर्स अवेलेबल नहीं थे, और क्या मान लिया कि सेंटर्स अवेलेबल नहीं थे, तो आपको यहां पर 2-3 डेट्स में एग्जाम कर लेना चाहिए। एक बच्चे का, अगर कोई बहुत गरीब बच्चा है जिसके पास पढ़ने के भी पैसे नहीं है, वो जैसे तैसे करके सारे खर्चे निकाल के एग्जाम दे रहा है, वो यहां से 500-600 किलोमीटर दूर जाकर एग्जाम दे, एक दिन पहले निकले, एक दिन पहले तक आए, वहां पर जाकर रुके, रुकने का खर्चा और एग्जाम देने का और पूरा प्रेशर और सारी चीजें, तो क्या कैसे निकालेगा बच्चा एग्जाम। तो क्या ऐसे ही देश पढ़ेगा और क्या ऐसे ही देश बढ़ेगा, नहीं। हमें इसके लिए कुछ करना होगा, तो मैं बताता हूं क्या करना है। पर उसके पहले मैं आपसे एक बात यहां पर शेयर करना चाहूंगा। फिर देखो, इस बच्ची का भी कोटा है, फिर इस बच्ची का देखिए ये आया है महाराष्ट्र धुले, जबकि ये इंदौर की बच्ची, इसने यहां पर सेंटर डाला और हद से हद 2-3 सेंटर जो ऑप्शन में डाले वो इंदौर के आसपास के 50 to 100 किलोमीटर पर दे दिया गया, 500-600 किलोमीटर दूर। तो क्या पॉसिबल है, पॉसिबल है क्या हर बच्चे के लिए एग्जाम देना। तो लास्ट ईयर भी ये हुआ था। एनटीए अब क्या कर सकता है, एनटीए को ये करना चाहिए कि एग्जाम भले ही आप ऐसा नहीं करवा पा रहे, सेंटर्स की कमी है, तो जैसा यूजी में क्या है कि ऑफलाइन एग्जाम्स लेने का, पेपर मोड से एग्जाम लेने का, तो वैसा आप कर दीजिए। एक बच्चे के 4 to 5,000 सिर्फ एग्जाम फॉर्म, तो अलग है कॉस्टिंग, 4 to 5,000 एग्जाम देने के, उसके बाद 4 to 5,000 काउंसलिंग के, मतलब 15-1,000 तो वो क्या सिर्फ एग्जाम प्रोसेस में खर्च करेगा। एक पेरेंट्स 15 से 20,000 सिर्फ एग्जाम प्रोसेस में खर्च करेगा। एनटीए क्या चाह रहा है, इतना बड़ा सिस्टम डेवलप करने के बाद तुम ऐसी गलतियां कर रहे हो जो कि नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूं कि एग्जाम हजारों बच्चों के एक साथ आपको कंडक्ट करवानी है, पर आप इसको प्लान कर कर उन हजारों बच्चों के लाखों रुपए बचा सकते हो। सिस्टमेटिकली प्लान कर कर आप कुछ, अगर आपकी टीम में लोगों की कमी है तो आप लोगों को हायर कर कर टीम बनाकर इस एग्जाम को सिस्टमेटिकली कंडक्ट करवा सकते हो, और एक बेसिक से फॉर्मूला लगाकर भी कि नियरेस्ट अप्रोच से आप बच्चों को अलॉट कर सकते हो। पर क्यों नहीं कर पा रहा है एनटीए, ये बड़ा बड़ा दुख की बात है। ये सब पहले डिसाइड करना चाहिए था एनटीए को। तो अब देखिए करना क्या है, आप देखिए आपका सिटी इंटीमेशन स्लिप में, सिटी इंटीमेशन स्लिप में एक मिनट बताता हूं, उस सिटी इंटीमेशन स्लिप में आपको नीचे एक ईमेल आईडी लिखा होगा। मैं आपको सिटी इंटीमेशन स्लिप बताता हूं। सिटी इंटीमेशन स्लिप में आप जाएंगे तो नीचे एनटीए का कॉन्टेक्ट नंबर लिखा हुआ है। तो मैं बताता हूं आपको करना क्या है। एनटीए के कॉन्टेक्ट नंबर पे आप जाकर, यहां पर एनटीए का कॉन्टेक्ट नंबर लिखा है 011 फिर 40759000000, ये लगाना है, या फिर D011 59227700, ये आपको करना है। या फिर आपको देखो ये ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी में जो आपको दे रहा हूं बेटा ईमेल आईडी, ये ईमेल आईडी आप नोट कर लो। मैं ईमेल आईडी आपको देता हूं, आप ईमेल आईडी यहां पर लिख लें। मैं यहां पर एनटीए ईमेल आईडी, अब क्या लिखना है बताता हूं, क्या भेजना है बताता हूं। आप लिखिए CUET PG, फिर लिखा है @ के बाद ये लाइन लिखी @nta.ac.in। आपको ये जो ईमेल आईडी है ना आपको मिल जाएगा। आपको ईमेल आईडी कहां पर मिलेगा, आपके सिटी इंटीमेशन स्लिप में यहां पर ईमेल आईडी मिल जाएगा।
इस ईमेल आईडी में जाकर आप वहां पर बताएं कि आपने सिटी सेंटर क्या डाला था, आपने जो डाले थे वो प्रायोरिटी पर नहीं मिले हैं, आपको ये दूर वाला सेंटर मिला। आप डिस्टेंस भी लिखिए कि 500 किलोमीटर दूर है, 600 किलोमीटर दूर है, ट्रेवल करना पड़ेगा, हमारा कॉस्ट ऑफ ट्रेवलिंग भी बढ़ेगा जो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, और हमारा टाइम भी कंज्यूम होगा, और एग्जाम के पहले एक फ्रस्ट्रेशन भी आएगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पर आपको वहां पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है, एप्लीकेशन फॉर्म वो वहां पर अपलोड करना है, आपको लिख देना अटैच्ड में एप्लीकेशन फॉर्म, और सिटी इंटीमेशन स्लिप भी, सिटी इंटीमेशन स्लिप, सिटी इंटीमेशन स्लिप भी आपको अपलोड करनी है। और ये अपलोड करने के बाद आप एनटीए को मेल करिए और एनटीए को बताइए कि यहां पर एनटीए गलती कर रहा है, एनटीए यहां पर अलग अलग एग्जाम्स के लिए जो एग्जाम्स कंडक्ट हो रही है उसके लिए वो गलती कर रहा है, वो उसको ठीक करे, और हमारे सेंटर को पॉसिबल हो तो नियरेस्ट सेंटर ही दिया जाए। ये रिक्वेस्ट आप करिए, और एक साथ बहुत सारे बच्चे करेंगे तो मे बी ये पॉसिबल है, एनटीए को समझ आएगी कि वो गलती कर रहा है कहीं ना कहीं। पर ध्यान रखिए, अगर 100-200 किलोमीटर तक हो ना तो बच्चों आप चले जाओ, एनटीए को भी मत परेशान करो, क्योंकि उनके लिए भी बहुत टफ होता है सब चीज मैनेज करना। पर हाँ, अगर ज्यादा दूर है ना तो सच में भी आपको वहां पर अप्लाई करना चाहिए। थोड़ा बहुत होता है आप एडजस्ट करो, थोड़ा बहुत में, पर बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा हो तो बिल्कुल एडजस्ट मत करो। एडजस्टमेंट लाइफ का पार्ट होता है, पर यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी है कि कितना एडजस्टमेंट हर बार हम ही करें, हर बार हम ही एडजस्टमेंट करें। अब एग्जाम फॉर्म आएगा, एग्जाम हो जाएगी, एग्जाम होने के बाद क्या होगा पता है, एग्जाम के बाद आपके आंसर की आएगी, आंसर की के बाद एक और मजा लेंगे आपका एनटीए वाले, एनटीए वाले बोलेंगे इसमें अगर आपको चैलेंज करना है तो करो बेटा, जो जो हमारी गलती बताओ। पर हाँ, एक बात ध्यान सुनना, अगर तुमने उनके आंसर की पे चैलेंज किया तो बोलेंगे पर क्वेश्चन हमारी गलती बताने के लिए तुम 1000 रुपए पे करोगे, 1000 रुपए का पेमेंट करोगे, तब हम वो एक्सेप्ट करेंगे तुम्हारा चैलेंज। तो ये भी एनडीए करेगा बाद में। तो हर तरह से कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है, तो इस बात को मैं आपको बता दूं, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप यहाँ ईमेल करें, और ईमेल का ये आपको लिखा हुआ ईमेल आईडी आपके सिटी इंटीमेशन स्लिप में लिखा होगा, आप कॉल करके बता दें, पर ज्यादा बेटर है ईमेल भी करें, कॉल भी करें, एप्लीकेशन फॉर्म सिटी इंटीमेशन स्लिप अपलोड करें, ये अटैचमेंट में डाल दें, ठीक है। होप कि चेंज हो जाए। अधिकतर बच्चों का जिनका जेन्युइन प्रॉब्लम है वो तो प्रॉब्लम भी डालें कि नहीं सर पॉसिबल नहीं है, घर में हम सिंगल चाइल्ड हैं, या फिर जो भी प्रॉब्लम आपकी फैमिली प्रॉब्लम हो वो भी उनको बता दें, मैं भी वो समझे और आपके सिटी को कोशिश करके वो एक आध सेंटर बढ़ाकर वो कुछ कर पाए। तो बच्चों बने रहिए, एग्जाम की तैयारी भी करते रहिए। हमारे मॉक टेस्ट आ चुके हैं, आप चाहे तो 199 में हमारी वेबसाइट से, हमारे वेबसाइट से या हमारे ऐप से भी आप इसको परचेस कर सकते हैं। तैयारी करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में ला रहा हूँ 5 डेज स्ट्रेटजी सीयूटी पीजी एमबीए की कैसे करना है, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगी, तो ध्यान रखिए। पर पहले ये कर दीजिएगा क्योंकि ये सबसे बड़ी टेंशन वाली बात है, और फिर बाकी आपकी तैयारी चलने दीजिए। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।